अगर आपके 90% प्लस मार्क्स हैं और आपका किसी भी कॉलेज के अंदर फुल फी स्कॉलरशिप लग रही है, जिस भी कॉलेज में लग रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग अभी 10th क्लास के पेपर्स देकर फारिग हुए और आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए, हमें कौन सा कॉलेज अपने इन 2 सालों के लिए चूज करना चाहिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉलेजेस की ऑप्शन नजर आ रही है, आपके घर वाले कह रहे हैं कि इस कॉलेज में चले जाओ, आपकी ख्वाहिश है कि आप इस कॉलेज में जाओ, आपके फैमिली मेंबर्स रिलेटिव आपको अलग अलग कॉलेजेस का मशवरा दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके इंटरमीडिएट के इन 2 सालों के लिए। सो सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। आपको मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में गाइड नहीं कर रहा, यानी कि ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ इसी कॉलेज में जाना है। आप कुछ प्रिंसिपल्स दिखाऊंगा, वो प्रिंसिपल्स की बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देते गए, अपने खुद से पूछते गए, तो आपको इंशाल्लाह अपने लिए इस वीडियो के एंड के बाद एक अच्छा कॉलेज आप लोगों को अपने लिए मिल जाएगा। क्योंकि ये इंटर के जो 2 साल होंगे, जो कि आपने अब डिसाइड करना है कि आप किस कॉलेज में पढ़ोगे, ये डिफाइन करेंगे आपके अगले 2 साल, और वो 2 साल आपकी आगे पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो अगर अभी से हम लोग कुछ अक्लमंदाना फैसला कर लें और किसी अच्छे कॉलेज को चूज कर लें, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आने वाले जो फ्यूचर वाले ईयर्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। और आपने ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि कॉलेज कोई सा भी हो, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि आपने बिल्कुल जो पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसे चीज़ें भी बताऊंगा कि किस टाइम पर, किस पोजीशन पर आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज या एक जो नॉर्मल सा कॉलेज होता है वो भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, और मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ ले, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप इस वीडियो के कंटेंट भूलना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने कहीं पर लिखे होंगे तो आपको वीडियो को दोबारा देखना नहीं है, कहीं पर सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपके पास लिखे पड़े होंगे। तो आप लोग कॉपी पेंसिल को पास रखिए और मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आपने फोकसली सुनना है। आपके पास अगर टाइम अभी है तो इस वीडियो को देखें, अगर अभी टाइम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप इसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत चीजें आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले 2, 3, 4, 5, 6 साल आप लोगों के बचा सकती है। तो चले बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग की क्लासेस के लिए आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिन दोस्तों को मैं पहली बार मुझसे देख रहे हैं, मेरा नाम फैजान है और मेरे इंटर के अंदर 1052 मार्क्स आए थे। मैंने इंटर ICS के साथ किया है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के साथ। FSC प्री मेडिकल भी नहीं है, FSC प्री इंजीनियरिंग भी नहीं है। लेकिन जो एडवाइसेस मैं आप लोगों को दूंगा वो सारे इंटर के लिए, उसमें आप लोगों को ये जरूरी नहीं है कि आप इंटर प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो या इंटर प्री मेडिकल कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप लोग इस वीडियो को देखो। और दूसरी बात ये कि मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज PGC से पढ़ा हूँ अपने 2 साल, जो कि आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का टॉप नॉच कॉलेज है हर लिहाज से। और उसमें मैं जो चीज़ एडिशन करना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पर एक टिपिकल बच्चा जो कि कम नंबर लेकर लाखों फीस दे रहा होता है, ठीक है, वहाँ पर मैं पूरे 2 साल 10 रुपये फीस पर पढ़ा हूँ, यानी कि टोटल मैंने 2 साल की सिर्फ 60 रुपीज़ फीस दी है 3-3 महीने के गैप से। सो आप लोगों को, क्योंकि अब यहाँ पर आपके सामने जो आपका दोस्त बैठा है, आप जिसको भाई बड़ा भाई मान सकते हैं, वो टॉप कॉलेज में पढ़ा है। और जो मेरे दोस्त हैं उसमें से बहुत दोस्त हैं वो डिफरेंट अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं। सो उनके साथ कनेक्शन और अपने जिस जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस, वो सब मिलाकर आपके लिए कुछ प्रिंसिपल है कि आपको किस सिचुएशन में बिल्कुल एक टॉप कॉलेज में जाना चाहिए और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको एक नॉर्मल कॉलेज भी चलेगा। और आप लोगों ने वो बातें ध्यान से सुननी है। अब आई थिंक आपको मेरा आइडिया हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन सी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। क्या आप लोगों ने इंटर प्री मेडिकल करना है, क्या इंटर प्री इंजीनियरिंग करनी है, ICOM करना है, FSC करनी है, या आपने ICS करना है, ठीक है। तो आपके पास काफी ज्यादा फील्ड्स होंगी, और मैं अभी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे, 60-70%, जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टिप मैं आप लोगों को दे सकता हूं वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, आप जहां पर भी, मतलब जहां पर भी रहते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है ये कि आपने किस फील्ड में जाना है, वो है आपके पास गूगल, ठीक है। गूगल आप यूट्यूब कर सकते हैं कि आपके पास काफी ज्यादा फील्ड्स हैं। अब आपको क्या करना है, सारी फील्ड्स को लिस्ट डाउन कर लेना है और आपने हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करनी है कि ये फील्ड क्या है, या आप इस फील्ड का क्या स्कोप है, या आप ये फील्ड करने के बाद कहां कहां और जा सकते हैं।
हैं, यानी कि इस तरह आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है ताकि आपको आइडिया हो सके। इसके अलावा अगर कोई फैमिली मेंबर है हमें आपका पहले ही इंटर वगैरह क्लियर कर चुका है तो आप उससे उसके फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लो और आप फिर क्या कर सकते हैं, अपनी डिसाइड कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बेहतर तरीका है अपनी फील्ड को डिसाइड करने का वो ये है कि आपको जो फील्ड सबसे अच्छी लग रही है ना कि यार इसका स्कोप ज्यादा है, ये मेरा इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, ठीक है। यहाँ पर आप पहली बात ये दिमाग से बात निकाल दें कि आपके पेरेंट्स आपको जिस तरफ पुश कर रहे हैं कि आप ये फील्ड करो, अगर बेशक आप के पेरेंट्स आपको प्री मेडिकल करना मतलब ये करवाना चाह रहे हो कि बच्चा प्री मेडिकल करे, लेकिन आपका जो दिमाग है या जो आपका इंटरेस्ट है वो ICS की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आपने अपने इस टाइम अपने माइंड की, अपने दिमाग की सोचनी है कि आप लोगों ने किस फील्ड में जाना है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उस फील्ड में इस टाइम जो आपके पास छुट्टियां आ रही हैं, आप इस छुट्टियों में आप क्या कर सकते हैं, प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ले सकते हैं उस सब्जेक्ट की जो कि आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि FSC इंजीनियरिंग हो जाए, प्री मेडिकल हो जाए या ICS हो जाए, इन तीनों में ज्यादातर जो बुक्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ बुक्स का डिफरेंस आएगा, तो आप वो जो 1-2 महीने वो बुक्स पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्या मैं अगले 2 साल इसको कैरी ऑन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या मेरा इंटरेस्ट डाइवेट तो नहीं कर रहा। तो इस तरह आपके पास कुछ टाइम होता है कि ओरिजिनल FSC स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। अब आपने, क्योंकि अब आपने कॉलेज सेलेक्ट करना है एक अच्छा कॉलेज के आपके नंबरों के हिसाब से, तो आपके पास जो इंटर के आपके जब आप इंटर में एडमिशन लेने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो हो गए आपके मार्क्स, क्योंकि मेरी जो पूरी वीडियो है ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि आपके 1050 प्लस या 1070 प्लस मार्क्स होंगे तभी आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ पाओगे, आपके आने वाला टाइम सिक्योर होगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताऊंगा। तो आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस फील्ड के अंदर हैं क्या उस फील्ड के कॉलेजेस में वो चीज पढ़ाई जाती है या नहीं। और आजकल के डेट के अंदर सारे कॉलेज में हर सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। अब आप लोगों ने क्या देखना है, आपने देखना है उस फलां कॉलेज का जो बैक रिजल्ट है वो क्या है, वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर उस कॉलेज की उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में क्या परफॉर्मेंस रही है। आपने क्या करना है, आप शॉर्ट डाउन करना स्टार्ट करना है, जिसको हम कहते हैं ना शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देना है कि अब आपने हर लिहाज से देखना है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने करनी है वो है लोकेशन, क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक शहर के एक कोने में हो और जो कॉलेज है वो दूसरे कोने में हो तो आप वहां जा रहे हो, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आपने क्योंकि फीस भी देनी होगी और आपकी जो अदर एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो आपके इलाके में तो बेसिकली ज्यादा कॉलेजेस नहीं होते हैं, थोड़ा दूर ही होते हैं, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा दूर भी ना हो कि आपके लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो आपने लोकेशन को भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। उस लिहाज से भी आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं और वो बेहतर चीज है कि क्योंकि जिस तरह PGCA है या जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी काफी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, वो आपके इलाके में या आपके पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं वहां पर होगा, ठीक है। तो आपने जो सबसे क्लोजेस्ट हो आपके घर के वहां पर आपने मतलब वहां उसको आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है, क्योंकि अभी हम सारी चीजें शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो ये है वहां का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको डिफरेंट सोर्सेज से पता चल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ये है कि आपका कोई दोस्त वगैरह या उसका कोई भाई, यानी कि रेफरेंसेस से आपको आइडिया हो सकता है। दूसरा ये कि आपको एक बार विजिट कर आना पड़ेगा उस कॉलेज का, ठीक है। आप विजिट के लिए जा सकते हैं, आपको परमिशन देंगे, आप उनको बताएं कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लेना है तो मैं विजिट करना चाहता हूँ, या मैंने कोई भी एडमिशन फॉर्म किसी भी तरह आप लोग वहां पर जाएं और आपको वहां पर कुछ बच्चे मिलेंगे, ठीक है। आप उन बच्चों से बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि आपके 2 साल बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरने वाले हैं, क्योंकि आपने इंटर और मैट्रिक में आपको अभी तक फर्क मालूम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप इंटर में घुस जाओगे ना फिर आपको बहुत ज्यादा फर्क मालूम होगा, आपको बिल्कुल रियलिटी पता चलेगी इंटर की, क्योंकि इंटर मैट्रिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये आपके पास मैंने 4 तरीके आपको बताया है जिससे आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने कॉलेजेस को। अब 5वां तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। मैं आपको एक थ्रेशोल्ड दे रहा हूं, ठीक है। उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपने क्या करना है, अपने कॉलेज को डिसाइड करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स की भी, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखना है कि आपके जितने मार्क्स आएंगे आपके उस मार्क्स के बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। वो स्कॉलरशिप आपकी अगर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई 95% प्लस है तो आपको फुल फीस स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिस तरह मुझे मिली थी, यानी कि 2 साल मैं फुल फीस स्कॉलरशिप पर पढ़ा हूँ। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होते जाते हैं उस स्कॉलरशिप की वैल्यू भी कम होती जाती है, ठीक है। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है।
अब आपको मैं एक थ्रेशोल्ड देने लगा हूं कि आपके जितने मार्क्स, अच्छा ये मैं किसी भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिकली किसी एक कॉलेज के अंदर जाओ, ठीक है, मैं आपको एक राय दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको एक रिकमेंडेशन रख सकते हैं कि जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप मेरी इन बातों को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए अब आप फीस तो आप खुद से अभी नहीं दे रहे होगे, ठीक है, फीस दे रहे हैं आपके पेरेंट्स। तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो फिर अगर आप अपने घर वालों से जिद करोगे ना कि मैंने जी पाकिस्तान के टॉप कॉलेज में पढ़ना जिसकी 1.5-2 लाख फीस है, ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हर चीज़ को ख्याल में रखना है। तो आपने जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो सुनना है लाजमी से। आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके अगर, ठीक है, 90% प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 90% प्लस से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके मैट्रिक के अंदर हैं, तब आपने क्या करना है, आपने जो पाकिस्तान का टॉप इस टाइम कॉलेज जा रहे हैं ना, जो कि पीजीसी है, ठीक है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज पे, अभी किसी को यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रहा या मैं किसी को डायरेक्ट ये नहीं पुश नहीं कर रहा कि यहीं पर जाओ, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपके 90% प्लस मार्क्स हैं और आपका किसी भी कॉलेज के अंदर फुल फी स्कॉलरशिप लग रही है, जिस भी कॉलेज में लग रही है, अगर कुछ बार होता है इस तरह के ना, पंजाब कॉलेज में आपकी फुल फी स्कॉलरशिप कभी कभार अगर आप मेडिकल के या इंटर के स्टूडेंट या एफएससी की फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपकी 90% प्लस पर फुल स्कॉलरशिप नहीं लगती, लेकिन आपकी उससे जो नीचे वाले कॉलेज है नंबर 2 नंबर 3 पर उनमें लग जाती है। तो आपको हरगिज़ जरूरत नहीं है पंजाब कॉलेज में जाने की, आप उस कॉलेज में जाइए जहां पर आपकी फुल फी स्कॉलरशिप लग रही हो, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आपके 80% प्लस से और 90% के दरमियान में मार्क्स आ रहे हैं, तब आप वो पंजाब कॉलेज वाले को आप साइड पे कर दो, ठीक है, उसको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 या नंबर 3 पे कॉलेज जो कि आपको बेहतर स्कॉलरशिप दे रहा हो, आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अगर आपके अब 70% और 80% के दरमियान में मार्क्स हैं, तब आपने नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 जो कि आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे फीस के लिहाज से, उनमें से जिसकी फीस आपको सबसे कम लग रही होगी आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अब अगर आपके 70% से कम नंबर है, ठीक है, 70% से जितने भी कम नंबर हो, ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको ऑनेस्ट एडवाइस देनी है, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा आप पंजाब कॉलेज में 1.5-2 लाख फीस दो के पढ़ो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात को याद रखिएगा कि जो बच्चे किसी कॉलेज के अंदर जो नलायक या जिनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं ना, वो कॉलेज को चला रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो 2-2 3-3 लाख फीस देनी होती है। और जो टॉप बच्चे होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं, जो फुल फी स्कॉलरशिप पे पढ़े होते हैं, बेसिकली वो जो जिन्होंने मार्क्स कम लिए होते हैं ना, जो फुल फी दे रहे होते हैं, वो असल में उन टॉपर्स की फीस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इन बातों को ख्याल रखना है, और फीस क्योंकि आप नहीं दे रहे हो, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगर आपके 70% से कम नंबर आते हैं जितने मर्जी, तो आपको सबसे ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि आप लोग चुप करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपने ये नहीं देखना होता इसका रैंक क्या है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई बहुत नॉर्मल सी होती है। अब आपने इसका अल्टरनेटिव क्या निकालना है, क्योंकि अब आप अगर टॉप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि एडमिशन जब आप करा लेते हो तो आपको एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जब आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी लोअर रैंक के कॉलेज में पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको अपनी अच्छी तैयारी के लिए किसी एकेडमी की जरूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ पर भी ये काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो आपने एडमिशन उस कॉलेज में ले लेना है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, किसी अच्छी एकेडमी में आपने एडमिशन लेना है साथ, ठीक है, कि आप अच्छी तैयारी भी कर सको, क्योंकि कॉलेज जाना ना जाना एक ही बराबर होता है। मेरे बहुत से तकरीबन हमारी क्लास के 70% बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आज़ादी आप कह सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा छूट दी होती है उनको, वो आए ना आए, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके अल्टरनेटिव में क्या करना है, आपने एकेडमी को अच्छा रखना है ताकि आपकी तैयारी होती रहे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ चुकी है कि आपने अपने कॉलेज को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से चूज करना है, ताकि आपके आने वाला टाइम सिक्योर हो सके। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बात कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आप लोग इस कश्मकश से बाहर नहीं निकल पाए और अपनी फील्ड को अभी तक तलाश नहीं कर पा रहे, तो इट्स गेटिंग टू लेट, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड को डिसाइड करो कि मैंने किस फील्ड में आगे जाना है, और फिर आप अपने कॉलेज की तरफ आओ। और ऑल्दो कि ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन आपके पहले दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए, कुछ एक लिस्ट होनी चाहिए बाद में, ताकि आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पर ज़्यादा हेल्प मिल रही हो, ठीक है, जब आपके इंटर का मैट्रिक का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आप कहने वाली क्लास के अंदर भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस होने वाली जैसा कि पहले थी। और आप इनको अपने दोस्तों के साथ लाजमी से वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि अभी भी इस कश्मकश में है कि यार किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी वीडियो आइडिया आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो जो कि आप मुझे डिलीवर करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ मेरा
यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़।